नमस्कार। कुंभ राशि पर बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे और जितने भी बुद्धिमान लोग हैं सबको कार्तिक मास पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी बुद्धिजीवी जितने भी हमारे दर्शक सब्सक्राइबर हैं उन सब को इस बात का साधुवाद कि वो लोग ज्योतिष के मर्मज्ञ हैं, ज्ञानी हैं और हमारी भाषा को आमतौर पर साधारण रूप से सब समझ लेते हैं। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं फिर भी प्रश्न पूछते हैं कि चंद्र राशि से देखें या लगन से। तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, चंद्र और लग्न राशि दोनों तरफ से ही आप इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि जो हमने विश्लेषण किया है और अध्ययन किया है और आपके ऊपर जो ग्रह लागू होंगे, प्रतिफल जो आपको प्राप्त होगा वो कुंभ लग्न और चंद्र राशि कुंभ राशि से ही एप्लीकेबल होगा। आइए जानते हैं। नंबर 1, 3-4 बड़े प्रमुख बदलाव हो रहे हैं और कुंभ राशि पर वो सारे के सारे रिफ्लेक्ट करने वाले हैं। मुख्य बात यह है कि 17 अक्टूबर से सुबह 7:42 पर सूर्य का ट्रांजिट सिंह राशि का स्वामी होकर के सूर्य जो है आपके नवम भाव में आ चुका है। चाहे कुंभ लगन है आपका या कुंभ राशि है, नवम भाव में आ चुका है। आपकी राशि से या लग्न से वो केंद्र का स्वामी है। अब केंद्र का स्वामी भाग्य स्थान में आएगा तो अच्छे प्रतिफल देगा, भाग्य में उन्नति देगा। यद्यपि यह सूर्य शत्रु राशि में है, नीच राशि में है, लेकिन भाग्य स्थान में बैठ करके कोई भी ग्रह अनिष्ट नहीं करता है। एक नई जानकारी देना चाहूंगा। बहुत लोग बोलते हैं कि आप इधर उधर की बात करते हैं, वो जरूरी है सुनना। इधर उधर की बात अगर नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा उसके महत्व का। इस संसार में जिसका भी नीच राशि में सूर्य है वो प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रपति तक और जज से लेकर के आईएएस अफसर तक बनते हैं। जितने भी अधिकारी आईएएस, पीसीएस तथा जज, ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स तथा हाई लेवल पर हैं, उसके पीछे कारण सुनिए आप क्यों है। जहां सूर्य नीच राशि में बैठेगा वहां से सप्तम भाव पर उच्च दृष्टि होगी। अब कुंभ राशि कुंभ लगन की जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, तो आपका जो पराक्रम भाव है तीसरा, वहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है, वहां पर सूर्य की उच्च दृष्टि है और वो किसी भी तरह से किसी भी कीमत में आपके पराक्रम को कम नहीं होने देगा। यह है विश्लेषण। दूसरी बात, कुंभ राशि के जो चौथा भाव है वहां पर बृहस्पति सीधे 119 दिन के लिए वक्री है। और इस वक्री शब्द का अर्थ समझिए कुंभ के लिए क्या है। कुंभ का द्वादश भाव तो हुआ मकर राशि, लेकिन 11th हाउस है बृहस्पति की राशि जो रिसोर्सेज ऑफ इनकम है, और द्वितीय भाव भी बृहस्पति की राशि इनकम हाउस का प्रतिफल, यानी कि जब आप पैसा कमा लेते हैं, रिसोर्सेज ऑफ इनकम, आय के स्रोत आपके अच्छे हो जाते हैं, तो फिर उस पैसे को आप बैंक में डालते हैं। धन कोष खजाना यानी कि धन कुटुंब वाणी, ये सेकंड हाउस है आपका। पता नहीं कितने लाख लोगों के मैसेज आ गए कि आपकी वीडियो सुनते सुनते हमें ज्योतिष का ज्ञान हो गया है। तो जिसका इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट लेगा, लेकिन कुछ लोगों की आंखों में ये सपना होता है पंडित जी मुंह से ये बोल दे कि तेरी बस जिंदगी बदलने वाली है कल कोई। ऐसा हमारा आपकी प्रशंसा करने का कोई इरादा नहीं है, और जिनको बुरा लगता है तो वो तो सुननी पड़ेगी, क्योंकि ग्रहों का विश्लेषण है। जैसे नीच राशि के सूर्य की हमने आपको गणना बताई और उसका प्रतिफल तीसरे भाव में जाकर के उच्च राशि के रूप में
अच्छे प्रतिफल देता है, तो कड़वी और मीठी दवाई दोनों खानी पड़ती है कई बार। अच्छा, अब 119 दिन का जो बृहस्पति के वक्री होने का जो प्रभाव, एक्शन, स्वभाव, लक्षण कुंभ राशि के लिए रिसोर्सेज ऑफ इनकम तथा धन देने वाला होगा। ये बात अलग है कि आप लोगों का 15 नवंबर तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस, खर्चा, व्यर्थ की भागदौड़, हरेसमेंट चलता रहेगा, क्योंकि आपके 12th हाउस का स्वामी है शनि, और वो भी रेट्रोग्रेड मोशन में है 15 नवंबर तक। याद रखिए, जितने भी ग्रह दाएं बाएं घूम रहे हैं, हम सिर्फ उनका नाम लेते हैं। शनि यहाँ है, मंगल यहाँ है, हम आपको देते कुछ नहीं है, और ना हमें कुछ आपसे लेने की इच्छा है। हर ज्योतिषी ने YouTube के ऊपर लिखा हुआ अपना नंबर दिया हुआ है कि आप आइए, कुंडली दिखाइए, आप उनको संपर्क कर सकते हैं। लेकिन हम किसी को आमंत्रित नहीं करते कि तुम मेरा वीडियो देखो और उसको लाइक करो और सब्सक्राइब कर दो और मेरे पास आओ। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। इसके अलावा मंगल और शनि का जो षडाष्टक योग है, इसका कार्यकाल 20 अक्टूबर, जिस दिन करवा चौथ होगा, करवा चौथ इस बार 2:00 पर ये मंगल का बदलाव दोपहर के समय होगा और कर्क राशि पर होगा। लेकिन पूरी की पूरी दृष्टि अष्टम मारक दृष्टि कही जाती है, सीधे सीधे आपकी राशि अर्थात कुंभ लग्न और कुंभ राशि पर आपकी दृष्टि होगी। काफी देर तक मेहनत और परिश्रम करने के बाद, बहुत सारे ग्रहों का गोचर अध्ययन करने के बाद हम आपके लिए ये वीडियो तैयार करते हैं। काफी समय लगता है, तो और नई बात सुनिए। नई बात यह है, सूर्य आपके लिए अच्छा फल दे रहा है 3रे भाव में। बृहस्पति वक्री धन का लाभ देने वाला है, लेकिन आपके मन को उग्र और तनावयुक्त करने के लिए मंगल काफी है। शनि भले ही आपके लगन पर शशयोग बना रहा है, आप शासक की तरह हैं, आप राजा की तरह से हैं। कुंडली में बैठा हुआ ग्रह जितना अधिक बलवान होता है और गोचर में भी व्यक्ति को उसी प्रकार के प्रतिफल देता है और मजबूत स्थिति में ला देता है। परंतु निम्न स्थिति में कर्क राशि में बैठे हुए 6ठे स्थान पर जो मंगल है, आपके शत्रुओं का, रोगों का नाश करता है, लेकिन मामा पक्ष, माता के जो भाई बहन, मौसी आदि, उनको कष्ट देता है। और कुंभ राशि पर सीधे सीधे अष्टम दृष्टि डालेगा, तो मानसिक रूप से आपको व्यथित करता है। झुंझलाहट, चिड़चिड़ा स्वभाव, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, क्या करूं। कुछ मामलों में आप विवश हो जाते हैं, ये एक्शन लूं या ना लूं। लेकिन आपको अपना वजन कंट्रोल करना है, जिनका वेट ज्यादा है, स्वास्थ्य की दृष्टि से, और जो शुगर के पेशेंट हैं या बीपी के, उनको अपने रक्तचाप पर किसी भी ये न के न प्रकारेण, मैं आपको बहुत सारे इलाज नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अपनी लाइफ स्टाइल को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। और नई बात यह है, जिन वृद्ध जन सीनियर सिटीजन के प्रोस्टेट से संबंधित, पेशाब से संबंधित रोग हैं, इन्फेक्शंस हैं, उनको बहुत आराम भी होगा, लेकिन अपनी चिकित्सा पर कोई ढिलाई ना बरतें। जिनके यहां संतान का योग बन रहा है या जो संतान की इच्छा रखते हैं, बस बहुत जल्दी ही उनके यहां संतान होने के समाचार आएंगे। और आप लोगों के लिए, जिन्होंने सब ने यह सवाल पूछा है कि मेरे यहां संतान कब होगी, उनके लिए ये पंक्ति बोलने के बाद मैं अपने वीडियो को समाप्त करूंगा। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर,
संतान जरूर होगी, बस उसका इंतजार कर। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।